परत सांगायचं, परत पैसे बॅक झाले ते या. ओके, पल्लवी मॅडम खूप क्लोज झालेले आहेत. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. सो बिलो डायरेक्टर जी तुमची पॉप्युलेशन आहे, तुमचे एनरोलमेंट रिपोर्ट रन करा सर्वांनी. एनरोलमेंट रिपोर्ट रन करा. एनरोलमेंट रिपोर्ट मागच्या जुनी जी यूजर्स होती, जी यूजर्स थे हमारे बीच, उन सबको यूजर्स को मैसेज दे दीजिए कि आपके पॉकेट में अब बैक, क्या बोलते हैं उसको आप, कैशबैक, हम पे आउटर्स बोलते, कैशबैक मिलना शुरू हो गया. तो ये मैसेज उन सब के पास जाना चाहिए, तभी जाके उनकी ऑर्डर वापस पढ़ना शुरू हो जाएगा. बाकी लॉयल्टी तो है ही, रिपर्चेस है ही. सो यूजर्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, जो शायद रवि सर भी करेंगे आपका कवर. सवाल नंबर 1 कि माइलस्टोन में ज्यादा पैसा मिलता था, इसमें कम पैसा क्यों? मैंने आज एक लीडर का 8 लाख पीवी था, उसका स्ट्रक्चर रन किया. महाराष्ट्र का ही 8 लाख भी वाले का स्ट्रक्चर रन किया. उसके इसमें माइलस्टोन देखे मैंने, माइलस्टोन ओनली थे 8, जिन्होंने 1,1200 रुपए का चेक लिया है. माइलस्टोन कितने थे? 8. 1,1200 रुपए का उन्होंने. उसकी टीम में जो बिल हो रहा था वो डायरेक्टर टाइटल, एसडी टाइटल और थोड़ा बहुत गोवा मलेशिया बिल हुआ है. सो बिजनेस ड्राइवर ये था, डायरेक्टर, आपका चेक आएगा 5,000. माइलस्टोन बिल्डर नहीं था. माइलस्टोन अगर बिल्डर होता, माइलस्टोन बिल्डर वाला लीडर है मेरे पास, जिसके 70-72 माइलस्टोन अचीवर्स है, जिसका 8-10 माइलस्टोन अचीवर्स है उसकी टीम में बिल्डर जो बिजनेस बिल्डर वो नहीं है. वहां पे जो 8 लाख है बीवी, वो बीवी वाला है डायरेक्टर, एसडी और थोड़ा बहुत मलेशिया गोवा वाले थे. बाकी की जो पॉपुलेशन थी उनका चेक 70 बना है, 110 बना है, जो भी एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस है वहां पे वो बना है. सो 8-10 लोग 1,000 कमाना अच्छा है, या जो बाकी के बिलो डायरेक्टर लगभग 280-300 लोग थे, उन सबको 500, 600, 400 कमाना अच्छा है. सेकंड ऑप्शन इज ऑलवेज बेटर कि ज्यादा लोग हमारे पास यूजर्स, 1,000 रुपए से किसी की भी लाइफ नहीं बनती, 300 रुपए से किसी की भी लाइफ नहीं बनती, 100 रुपए से किसी की भी लाइफ नहीं बनती, लाख रुपए के आगे लाइफ बनना शुरू हो जाता है. बट जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है हम सबकी, वो पॉपुलेशन अगर पैसा कमाए, उनको कैशबैक कुछ तो आ जाए. 22% से पैसा मिलता था, लोग खुश थे. 16% से लोग खुश थे. किसी की बिल्डिंग बनी, किसी ने गाड़ी खरीदी, किसी ने नहीं, लेकिन वो यूजर था, उसको थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन था ना कि मुझे कुछ मिल रहा है. वो सेटिस्फैक्शन हम नेटवर्कर को अपने यूजर के बीच फैलाना है. यही आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए. अप्रैल मई जून आप जितने ज्यादा यूजर्स के बीच जाओगे, उतना आपका बीवी बढ़ेगा. जितने ज्यादा यूजर्स के, इनको बता के कुछ फायदा नहीं है. ये ऑलरेडी रेड डायमंड है, प्लैटिनम है, डायमंड है, इसको बता के कुछ फायदा नहीं है. सीनियर डायरेक्टर को बता के कुछ फायदा नहीं है कि ये वाला है, ये इस तरह से देख, कुछ नहीं. ट्रेनिंग आपकी होगी, ट्रेनिंग होनी शुरू हो गई, आपको समझ में भी आ गया है, लेकिन शेयर एक यूजर को भी कैसे मिलेगा? एक शेयर एक सिंगल यूजर को, भले वो 20 पीवी से ले ले, नो प्रॉब्लम. 50 पीवी से ले, नो प्रॉब्लम. 100 पीवी से 3 ले ले, नो प्रॉब्लम. इसको भी 4 मिल रहे, उसको भी 4 मिल रहे, वेरी गुड. नेटवर्किंग है, स्ट्रक्चर है. और एक सवाल आपके बीच आ सकता है जो प्रैक्टिकल है कि सर एक लेग में मेरे 700 पीवी हो गए, मेरे नीचे 4 लोगों को 600 रुपए मिल गए, मुझे भी 600 रुपए मिल गए. राइट. सो प्लान है. नेटवर्क मार्केटिंग में प्लान कभी भी बैलेंस नहीं होगा. तो मेरा भी दूसरा सवाल है, मैं प्लैटिनम हूं, मेरे नीचे रेड डायमंड है, इनसे चेक 1.5 लाख रुपए का, इनका चेक 1.5 लाख रुपए का, मेरा 40,000 रुपए का है. अच्छा है ये? नहीं है ना. सो यहाँ पे प्लान मुझे क्या बताएगा? मैं प्लैटिनम की जगह क्या करूँ? टाइटल जंप करूँ. तो यही है. तो आपको यही दिखाना है पॉजिटिव साइड कि आपको प्लान के हिसाब से अगर काम करना है तो बीवी जंप करके आपका टाइटल डायरेक्टर कीजिए. सो यूजर के बीच क्या क्या चीजें जाना चाहिए? यूजर के बीच चीज जाना चाहिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि पावर ऑफ 50. क्या बताता है पावर ऑफ 50? लकी ड्रॉ होता है. जहां जहां मेरे दोस्तों को, मेरे कलीग्स को, मेरे एरिया में, हमारे राज्य में, मेरे डिस्ट्रिक्ट्स में, अड़ोस पड़ोस में, जिसको जिसको डीपीस के पास, जिसको जिसको पावर ऑफ 5 में लकी ड्रॉ मिलता है, उसके फोटोज वायरल कीजिए, उसको वीडियोस वायरल कीजिए. जो भी मिलता है गिफ्ट है. मैं वापस बोल रहा हूँ, ना कोई बैग से अमीर होगा, ये क्या है, ना बेडशीट से कोई अमीर होगा, ये क्या है, 1,000 रुपए के प्रोडक्ट से, ना 1500 का क्या है प्रोडक्ट है, और ये क्या है, डिनर सेट से अमीर हो. लेकिन कुछ मिल रहा है, इससे हमेशा कोई ना कोई खुश होता है. और यूजर्स मैंने देखे हुए, डीमार्ट में, रिलायंस मार्ट में जब आदमी बिलिंग करने जाता है और वहां पे बोला जाता है
ये आपका ये सेट है, आपको डिनर सेट ये है 22 रुपए का, 600 रुपए आपको मिलेगा अगर आपने 10,000 रुपए को बिलिंग किया। तो आदमी कर लेता है, 8-10 हजार है ना तो 600 रुपए में ले लेता है। ये यूजर है, यूजर की मेंटेलिटी वो है। यूजर को आप थोड़ा सा 1 रुपए का भी गिफ्ट दो तो भी यूजर खुश हो जाता है, हम सब ने देखा हुआ है। तो आपको यूजर्स को ये सारी चीजें खुश करके देती है, ये बताना है लोगों को। हम बताते नहीं है, प्रॉब्लम वो है। हम कहाँ कम है, हम एडवर्टाइज में कम है। हम कहाँ कम है, लोगों तक रीच सही जाने में हम कम है। लोक एवढं असलं की एवढं करून सांगतात। आपल्याकडे पॉवर ऑफ 50 चे लकी ड्रॉ तुमच्या, मी पुन्हा सांगतो, स्टेट मध्ये, डिस्ट्रिक्ट मध्ये, तुम्ही ज्या एरियात राहता त्या एरियामध्ये तुमचा जो डीपी आहे त्या डीपी मध्ये खूप सारे मिळतात। जे जे डीपी ओनर्स आहेत सगळ्या डीपी ओनर्सला मी सजेस्ट करेन की तुमच्या एरियातले जे डीपी मध्ये जे बिलिंग करतात त्यांना पॉवर ऑफ 50 चे लकी ड्रॉ मिळतात, त्याचं पोस्टर करून तुमच्या इथे छोटासा एक बोर्ड असतो, बोर्डवरती लावून यांना ही गिफ्ट मिळालेलं आहे। गिफ्ट कसं असू द्या, गिफ्ट ऑलवेज सॅटिस्फॅक्शन वेगळ्या लेवलचं क्रिएट करून देतं। सो याचं प्रमोशन तुमच्याकडनं झालं पाहिजे। याची क्लोजिंग कधी असते? 10 तारखेला क्लोजिंग असते। किती तिकीट मिळतात? 50 पीव्ही केलं तर आणि 100 पीव्ही केलं तर 3 लॉयल्टी रिस्टार्टर्स हा रूल बहुतेक लोकांना कन्फ्युजन क्रिएट करतो। लॉयल्टी रिस्टार्टर रूल काय सांगतो? तुमचा जो जो पहिला महिना असेल तो तुम्हाला पूर्ण महिन्यावर तुम्ही लॉयल्टी करू शकता 30 डेज। समझ ले? तो फॉर एग्जांपल मैंने लॉयल्टी कंप्लीट हो गई, 1 महीना गैप ले लिया और वापस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो लास्ट में मुझे कूपन एक्टिवेट मिल गया था मार्च में, अप्रैल में मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ मोदी के, और मई में मैं बिलिंग डालूंगा। तो मई के महीने में पूरा महीना जितना भी बिलिंग मैं करूंगा वो पूरा अमाउंट मेरी लॉयल्टी में ऐड होगी। अदरवाइज लॉयल्टी की लास्ट डेट क्या है? 25, लेकिन लॉयल्टी रिस्टार्टर्स के लिए मंथ एंड तक है। ये क्यों दिया है? इसको पॉजिटिव साइड देखिए, वापस नेगेटिव साइड वही है सर लॉयल्टी रिस्टार्टर आगे महीने से कर लेगा वो पूरा महीना नहीं। वैसे आप आपका 25 तारीख के बाद एनरोलमेंट रिपोर्ट रन कीजिए। जो लेटेस्ट ज्वाइनिंग्स है उनको कॉल करके बताइए कि 30 तारीख तक जो भी अमाउंट खरीदी करेगी वो लॉयल्टी मिलेगी। और दूसरा, उनको कॉल करके बताइए जिनकी लॉयल्टी नहीं हुई है, फॉर एग्जांपल मार्च में भी नहीं हुई, अप्रैल में भी नहीं हुई, तो मैं इस महीना 25 तारीख के बाद उनको बताऊंगा कि तुझे अभी भी चांस है लॉयल्टी शुरू करने के लिए, तेरा पूरा महीना लॉयल्टी में काउंट होगा। सो आपके पास जो वेबसाइट है और आपके पास जो लैपटॉप है उससे डेटा डाउनलोड करके उसको ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। हम सबका प्लस पॉइंट ये है कि हमारे पास लोग हैं, हमारे पास लोग हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि आप डीमार्ट में जाइए, लोग भरे पड़े, किसी भी रेस्टोरेंट में जाइए, लोग भरे पड़े। लोगों का ही बिजनेस है, अगर ये लोग ही नहीं होते तो कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस नहीं होता। मोदी केयर चल रहा है क्योंकि मोदी केयर में लोग हैं। सो वी आर लकी पीपल कि इंडिया में लोग हैं और हमारे टीम में भी अच्छे यूजर्स, अच्छे लोग, अच्छे प्रोडक्ट्स है। तो आपको लॉयल्टी रिस्टार्टर्स का भी आप फायदा उठा सकते हो। ये सब यूजर्स के लिए है। लॉयल्टी प्लस बेसिक आप अगर प्रमोट करते हो लॉयल्टी एंड लॉयल्टी प्लस, तो इसकी ट्रेनिंग आपकी होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होते, न्यू ज्वाइनिंग को हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है बताना, हम निग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो लॉयल्टी की लास्ट डेट क्या है? 25। हमें पता है, क्या न्यू ज्वाइनिंग को पता होगी? नहीं। तो आप आपकी टीम की जूम मीटिंग्स करते हो, महीने की 10 तारीख 15 तारीख रिफ्रेशर ट्रेनिंग रखिए, जहां पे बेसिक चीजें बताइए कि रीपर्चेज का लास्ट डेट ये होता है, रीपर्चेज का इतने स्लैब्स आप ले सकते हैं, लॉयल्टी की लास्ट डेट ये होती है, लॉयल्टी अमाउंट इतने तक कैपिंग है, 7वें महीने में कितने कूपन मिलते हैं, 13वें महीने में कितने कूपन मिलते हैं, कूपन की वैलिडिटी क्या होती है। ये 4-5-6 चीजें बताना एक न्यू ज्वाइनिंग को बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग बिजी हैं, लोगों के मन में ये चीजें नहीं रहती है। मुझे महीने में कम से कम 10-15 मेल आ जाते हैं कि सर ये कूपन एक्सपायर हुआ, इसकी एक्सपायरी दीजिए, ये कूपन लास्ट डे मतलब 180 डेज एकदम लास्ट डे पे तैयार हो जाते हैं। इस महीने सर 28 दिन का महीना था, हमें पता ही नहीं था, फरवरी 28 दिन का महीना था, ये पता ही नहीं था। ये भी होता है, तो आप उनको बताइए फ्री में प्रोडक्ट मिल रहे हैं, मुझे कुछ चीज फ्री में मिल रहा है, मैं एक दिन में उसको ये कर लेता हूँ, यूज कर लेता हूँ। तो अगर फ्री का कूपन एक्टिवेट, जितना जल्दी आप कूपन उनका यूज करने दोगे ना उनको, उतना जल्दी उनका प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा, उतना जल्दी ऑर्डर मिलेगी वापस। ये सेल्स वाला है, बाकी आपको सेल चाहिए तो आपको इस तरह से उनको जल्दी करना है। सोल फेवर के प्रोडक्ट है, फूड एंड बेवरेज कैटेगरी है, जो लोग को रिडीम करवा लीजिए जल्दी।
लोग रिटेलिंग कर लेते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं लोगों के घर में, तो प्रोडक्ट यूज होते हैं। ये रिपर्चेस प्रोग्राम है जो हम महीने के कितने तारीख तक चलता है? 15 तारीख को। न्यू ज्वाइनिंग को कब तक चलता है? मंथ एंड तक चलता है। ये भी हमें बताना चाहिए फील्ड के ऊपर कौन सा प्रोडक्ट है, कौन से मिल रहे हैं। ये जो शेक है, ये शेक बहुत सारे लोग अच्छी तरह से यूज कर रहे हैं, रिटेलिंग में इसका यूज हो रहा है, कंज्यूम कर रहे हैं लोग, यूजर बना रहे हैं लोग, रिटेलिंग अच्छी तरह से कर रहे हैं। शेक में बहुत अच्छे लोगों ने रिटेलिंग की है, तो आप इसका भी फायदा उठा सकते हो। एग्रीकल्चरल है, एक्टिविटी जैसा प्रोडक्ट जिसके डेमोज हो गए तो ही प्रोडक्ट जाएगा, बिना डेमोज के प्रोडक्ट नहीं जाएगा। फोन के ऊपर प्रोडक्ट नहीं जाएगा, वीडियो बेच के प्रोडक्ट नहीं जाएगा। आपको उस किसान के पास जाके उसको बताना पड़ेगा कि एक्टिविटी है। ऑलरेडी मार्केट में एक्टिविटी जैसे प्रोडक्ट है, तो आपको कोई साइंस एकदम बताना नहीं कि ये प्रोडक्ट नया, जैसे इन्वायरमेंट चिप है, हमें बताना पड़ता है कि मोबाइल के पीछे से लगाओ, इसका ये फायदा होता है, उसका ये फायदा। एक्टिविटी का कुछ ऐसा नहीं है, एक्टिविटी ऑलरेडी किसान के पास है, आप नहीं रहे हो, आपके लिए वो नया होगा, उसके लिए नया नहीं है, उसके लिए ऑलरेडी ऐसे प्रोडक्ट्स है। तो आप जाके उनको बताइए कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है और आप इसका प्रोडक्ट यूज करके आपका स्प्रे इफेक्टिव होगा और ये ऑफर है। एनवायरन चिप की ऑफर्स होती है, कितने सारे लोग बल्क में ऑर्डर लाते हैं एनवायरन चिप का। तो आपके मोबाइल शॉप ओनर से, कितनी सारी इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज में जाते हैं, इनके पास जाके डेमोज दीजिए। तो बल्क में ऑर्डर मिलना अभी भी चालू है। हाँ, रिसेंटली 80,000 की एक जगह से ऑर्डर है, कॉलेज से, सीनियर कॉलेज था वहाँ से बल्क में ऑर्डर। तो आप ऑर्डर ले सकते हो, ऐसा नहीं कि ऑर्डर नहीं मिलती है। वो करते हो कि नहीं, आप डेमोस्ट्रेटिव बैग यूज करते हो कि नहीं, आपके पास डेमो किट है कि नहीं। लोगों को लगता है मैं बताऊंगा वो सुनेंगे, वो प्रोडक्ट लेके, ऐसा नहीं होता है। नेटवर्क मार्केटिंग शुरू ही डेमो से शुरू हुआ है। कोई भी कंपनी 2000 की हो, 1000 की हो, 3000 करोड़ की हो, 4000 करोड़ की हो, उस कंपनी में डेमो ही होता है, तभी तो लोग आगे बढ़ रहे हैं। बिना डेमो के कोई भी लीडर, कोई भी टीम बढ़ेगी ही नहीं। तो आपके पास एक प्रोफेशनल डेमो किट चाहिए, उसको साथ में रखो, उसको कैरी करो। आपके 2-4 लीडर देखेंगे तो आगे जाके वो भी लोग डेमो करेंगे। लेकिन आप ही शान से चलते हो बिना डेमो बैग के, तो आपकी टीम भी बिना डेमो बैग की चलती है। और फिर मैंने पूछा कि कैसे ज्वाइनिंग होती है, तो बोलता मैं माइंड वॉश कर लेता हूँ। माइंड का बिजनेस है सर, माइंड का बिजनेस है। माइंड का कैसे बिजनेस है सर? सर एक उदाहरण देऊ का डेमोक्रेसी? यस यस मॅडम. आम्ही परवाला सगळ्याजणी नागपूरला गेलो, माझी मैत्रीण प्रणाली, आम्ही 9 जणी गेलो. या पुण्यामधून तिकडे आलेले? हो, आम्ही 9 जणी गेलो प्रोग्रामसाठी. पुण्यातून नागपूर? हो, नागपूरला आम्ही कारण हे सगळे डायरेक्टर, एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर, सिनियर डायरेक्टर मला सगळे नाव लागले ना तिकडे. सांगण्याचं तात्पर्य आहे, आम्ही ज्या बोगीमध्ये बसलो, आम्ही 6 जणी होतो, तिथे अजून 1-2 कपल बसलेले होते. मी त्यांच्याशी जस्ट, यांनी मला विचारलं तू रस्त्यावर चालणाऱ्या माणसाशी कशी बोलू शकते? पण ते मॅडम दाखवते आताच्या माझी पाय दुखतो का, माझी हे दुखते का. मॅडमनी सांगण्यासारखी गोष्ट म्हणजे सर, आमच्याजवळ आमचं सामान पहिले नागपूरला गेलो, एक मोठी बॅग प्रत्येकी होतं. त्याच्या व्यतिरिक्त प्रणाली मॅडमने पूर्ण डेमोची बॅग गच्च करून आणली होती. त्याच्यामध्ये तुमचं सॅनिटरी नॅपकिन, MIO, सिल्वर टीप, तुमचं क्लीन्झर, नेम पॅड, आम्ही त्या आजीला लावून दाखवलं. सर 4 जॉईनिंग टाकल्या. माझ्या टीमवर इतका नाच आहे ना सर, मला कोणत्याही एरियात तुम्ही जागा द्या, इथं उभी राहा असं म्हणा. आम्ही नाही, आजूबाजूची 10-15 जॉईन करून आणले तर नाव घ्या. वल्ले मॅडमला गेले 2-3 मिनिट वेळ लागला म्हणतो, त्यातला प्रकार झाला. त्या एकदम त्यांनी वाहून घेतले स्वतः. व्हेरी गुड. आणि येताना सर सुद्धा, येताना पण आम्ही आलो ना, आता मी थकली होती म्हणून मी तर झोपून गेली, पण ह्यांनी एकटे समोर बसलेले फॅमिली होती, त्यांना इतकं रात्रभर शिकवलं, त्यांनी काही सकाळपर्यंत गोष्ट घेतली नाही. मग मी जेव्हा सकाळी उठली, असं काय झोपलेलं होतं, मग मी त्या आजीशी परत बोलायला लागली. मग तिने माझा लगेच नंबर घेतला. ते काय म्हणते, रात्रभर आम्ही पण आज त्या लोकांचा मला स्वतःहून कॉल आला की मॅडम आम्हाला हे म्हणजे मागच्या महिन्यात जेव्हा मी गेली तुम्हाला सांगू, तेव्हाच्या जॉईनिंग आहे, या महिन्याच्या जॉईनिंग 6 जॉईनिंग आहे ट्रेन मधल्या.
डेमो ना, डेमो बाकी काही नाही। डेमो हमारा बिजनेस का जन्मस्थान है। मैं बोल रहा हूं, जो कंपनी बिना डेमो के चली है वो कंपनी बंद हुई है। जो टीम बिना डेमो की चली है वो टीम नहीं चली है, मैंने देखा हुआ। लेकिन जो जो टीम ने डेमो किए हैं, आप सबने डेमो किए हैं, मुझे पता है। भले आधे मरे हो आधे जिंदा हो, जो भी अभी की सिचुएशन नहीं, लेकिन जब आप चल रहे थे आप डेमो के साथ ही चल रहे थे। भले वो अर्बन कलर का डेमो हो, होम केयर का डेमो हो, वेलनेस का डेमो, एग्रीकल्चर का डेमो हो, जिसने जिसने डेमो किए हैं वो टीम दौड़ी हुई। और जिसने जिसने डेमो बंद कर दिए उनको भी मैंने देखा हुआ। डेमो बंद, जॉइनिंग बंद, ये बंद वो बंद, डेमो कभी भी बंद नहीं। पण सर याच्यासाठी अपलायन्सचा खूप मोठा रोल आहे। म्हणजे अप्लाय पल्लवी मॅडमचं एवढं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे। आम्ही जणी 20 जणी रेणुका मॅडमकडे राहिला होतो, पण येताना असं 3 दिवस होतो आम्ही, एकही दिवस नाही 3 दिवस रेणुका मॅडमकडे होतो आम्ही। प्रमोशन एज्युकेशन दोन्ही गोष्टीवर जातात। So ही गोष्ट खूप लोकांनी बल्कमध्ये परचेस करायची आहे अजूनही, आणि की लोक 15 दिवशी वडायसारखे 15 का 16 कॅटलॉग घेऊन गेले। प्लॅनचं नवीन बुकलेट आलं तर ते सुद्धा 15 दिनी घेतली। सो ही बल्कमध्ये घेण्याची सवय लावा तुम्हाला। सो हे एसीडी शेड्यूल असतं, एसीडी मीटिंग कशा असतात तेही तुम्हाला सांगतो। दर महिन्याला ज्या लोकांना 30 वर्षाच्या पुढे चेक येतो, 30 वर्षाच्या पुढे येतो आणि एसीडी टायटल प्लस असतं, अशा लोकांना 1 महिना सोडून पुढच्या महिन्यामध्ये वेबसाईटवरती ऑप्शन असतो, तुम्ही मीटिंग 2 किंवा 3 मीटिंग तुम्ही तुमच्या पद्धतीने तुमच्या एरियामध्ये घेऊ शकता। सगळ्यांनाच MLC नाही आहेत। म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मला नाशिकला जायचे, मला नारायणगावला जायचे, मला धुळेला जायचे, मला जळगावला जायचे, नागपूरला जायचे, तर त्या ठिकाणी तुम्ही मीटिंग घेऊ शकता एसीडी मीटिंग्स। कमीत कमी लोक 30 पाहिजे, 30 पेक्षा जास्त लोक पाहिजेत आणि प्रॉपर बिल पाहिजे हॉल। म्हणजे काही ते चिठ्ठी कागदवरती लिहिलेले लोक ते तुम्ही याकडे कंपनी सबसिडाईज देते। नेटवर्क मार्केटिंग मध्ये हा सपोर्ट फील्डवरती कोणीच करत नाही, कुठलीच कंपनी करत नाही। तुम्ही फॉरेनची कंपनी घ्या, इंडियन कंपनी घ्या, शहर पगारच्या छोट्या मोठ्या कंपनी घ्या, कोणीच करत नाही जी मोदी केअर करते। लीडरला सांगते तर फॉर एक्झाम्पल वडायसर आहे, वडायसर गोव्याला एक मीटिंग घेतात दर महिन्यात। कंपनी गिव्हिंग हिम ट्रॅव्हल जे काय असेल त्यांचं त्याची रिम्बर्समेंट प्लस हॉल प्लस 500 रुपीज DA, चहा पाणी केला असेल त्यांनी स्वतःला तर ते 500 रुपयाचे DA सुद्धा कंपनी देते। हा फायदा तुम्ही घेतला पाहिजे। सो एसीडी मीटिंग तुम्ही तुमच्या अप्लायन्स सोबत कोऑर्डिनेट करून तुम्ही तुमच्या एरियामध्ये रन करा। जास्तीत जास्त मीटिंग घ्या, कारण मीटिंग शिवाय बिझनेस नाही। नो मीटिंग नो बिझनेस, नो डेमो नो बिझनेस, नो जॉईनिंग नो बिझनेस। सो हे सगळं एक्सपान्शन तुमचं तेव्हाच होईल। ठीक आहे सर, राजेश सर, रवी सर, ठीक आहे। सो आता आपण रवी सरांना वेलकम करूया आणि नवीन जो तुमचा प्लॅन अपग्रेड झालेला आहे, प्लॅन चेंज नाही आहे। पहिली गोष्ट टायटल तीच आहे। सगळ्यात पहिले टायटल कुठलं आहे? डायरेक्ट। त्यानंतर रसिकाजी, नंतर नाही मॅडम प्लॅटिनम, मग प्लॅटिनम नंतर ज्या गावाला जायचंच नाही त्या गावाला काय ते पल्लवीचा अटेंड केला असं मला माहिती नाही, पण माझ होता। प्लॅटिनम नंतर ग्रेट डायमंड डायरेक्टर, हे सगळे बेसिक क्रायटेरिया तुम्हाला माहिती पाहिजे। टायटल्स आणि क्रायटेरिया हे आपल्याला माहिती पाहिजे। समोर थोडंसं एक हा थँक्यू, याची एक प्रिंटआउट काढून तुमच्या PPT मध्ये आहे ती, त्याची काढून तुमच्या जिथं हॉल असेल, जिथं तुमची बैठक व्यवस्था असेल, जिथं तुमची जास्त वेळ जातो तिथे ठेवा, जेणेकरून तुम्हाला टायटल किंवा तुमच्या स्क्रीनवरती तुम्ही डॅशबोर्डवरती पण ठेवू शकता की मम्मीने विचारलं किंवा पोरांनी विचारलं आपल्याला की काय केलं तू ते, तर समजलं पाहिजे की प्लॅटिनम नंतर रेड येतं, त्यासाठी 2 SD लागतात, 2 ED लागतात आणि मग ते टायटल होतं। त्याचं एक महत्व आपल्याला असतं। नाही तर कोणतरी GBD आपल्या घरी येतो, आपण कोणतरी ब्ल्यू डायमंडचं सेमिनार ऐकत असतो आणि ते म्हणतात कोण आहे ते ब्ल्यू डायमंड डायरेक्टर। 2 शब्दाचा कार्यक्रम नाही आहे हा, खूप साऱ्या कितीतरी टीमचा संबंध आहे। काय केलं ब्ल्यू डायमंड साठी, रेड टीम मध्ये 2 होते आणि 2 DRD होते। सो फक्त ब्ल्यू आणि डायमंड 2च शब्द नाही ते, तर त्याच्यामध्ये खूप मोठी टीम आहे, एफर्ट्स आहेत, प्लॅनिंग आहे। हे तुम्हाला तुमच्या फॅमिलीला माहिती पाहिजे, म्हणून टायटलचं नेहमी घरामध्ये उल्लेख करायला शिका। तुमच्या बॅक ऑफ दी माइंड ते थोडंसं राहतं की हे टायटल असं होतं। आणि फोकस ऑन ग्रोथ। ग्रोथ पाहिजे असेल जॉईनिंग करा, ग्रोथ पाहिजे असेल डेमॉन्स्ट्रेशन करा, ग्रोथ पाहिजे असेल DPs ओपन करा, नो DPs नो एक्सपान्शन। आणि पुढे जाऊन भविष्यात जी काही कंपनीची कॅटेगरी येणार आहे, ज्याच्या टीममध्ये DPs आहे, ज्याच्या आजूबाजूला DPs आहेत, ती टीम चांगली ग्रो।
कारण उद्या जर टाळ आली समजा टाळीसाठी माणूस कुठे जाणार नाही किंवा मी तुला पाठवतो. टाळीसाठी माणसाला जवळ पटकन असेल तर तो घेणार आहे. मीठ आहे आणि तो डीपीवर जर चांगला सप्लाय करतो तर कसं किती चांगल्या पद्धतीने चालेल. आणि त्याचा होमवर्क मी तुम्हाला सांगतो. तुमच्याकडे जे आता ग्रॉसरी आयटम आहेत, चहा पावडर आहे, साबण आहे, किराणा दुकान जो माणूस जाण्यासाठी कट करून आपल्याकडे येईल अशी लिस्ट आत्ताच करून ठेवा. तोच तुमचा भविष्याचा बिझनेस आहे त्याचा. त्यांनी काय अचानक बिझनेस अचानक लोक कुठून तरी फायदा होऊन आपल्याकडे येणार नाहीत आणि ती अनलेस तुम्ही बाहेर पडता. हा बिझनेस बाहेर पडायचा आहे. ऑलवेज फील्डचा बिझनेस आहे. कितीही मोठा लीडर होऊ द्या, ₹1,00,000 कमवू द्या, ₹2,00,000 कमवू द्या, ₹5,00,000 कमवू द्या, ₹10 कमवू द्या, जो लीडर फील्ड पे रहेगा उसी का बिजनेस ग्रो. नाही तर खाली मग खालीच आहे. सो आपण सगळेजण इथे वेगळ्या मिशनसाठी आलेलो. सगळ्यांचं मिशन एकच असतं की ॲडिशनल अर्निंग चांगली स्ट्रॉंग झाली आहे ना. ॲडिशनल ट्रिप्स अचीव झाल्या पाहिजे, टीममधनं अचीव पाहिजे. त्यांना किती चांगलं वाटत असेल टीममधनं त्यांचे 12-13 लोक आहेत. आणि मला चांगलं आठवतं 6 महिने मॅडम माझ्याशी क्लोजली विचारत होत्या प्रत्येक 27-28 तारखेला की सगळ्याचा स्टेटस बरोबर आहे का, याचं क्वालिफाय. यांनी प्लस पॉईंट असा केला यावेळेस की महिन्याच्या 2-3 दिवस आधीच क्लोजिंग करून घ्यायची. लास्ट डेला क्लोजिंग त्यांची शक्यतो गेली, शक्यतो 99% गेली. 2 दिवस आधीच क्लोजिंग करायची. कारण ते PV अपडेट होत नाही, बिझनेस अपडेट होत नाही, मग ती चुकमुक झाली ते नको असतं. ठीक आहे. सो इसके बाद हम बुलाते हैं जिसके लिए हमने यहाँ पे आए हैं, सब ट्रेनिंग करने के लिए, ट्रेनिंग सुनने के लिए, कंपनी के जो लेटेस्ट चेंजेस है, क्या क्या हैपनिंग है आगे जाके, क्या प्लान्स है कंपनी के, आप सब यहाँ पे वो सुनने के लिए आए हैं. पेन एंड नोटबुक तैयार रखिए और जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे रीजनल हेड रवि सर का, जो मुंबई से आए हैं. सबके लिए वेलकम सर. और सर का स्वागत करेंगे जितने भी डायमंड प्लस यहाँ पे लीडर्स है, रेड डायमंड प्लस, तो आगे आ जाइए. सर, मोड़ाई सर, सुकन्या मैडम, मकरन सर, जो रेड डायमंड है, पल्लवी जी, सर थोड़ा सा एडजस्ट हो जाइए. बरेच दिवसाने आली बरेच दिवसाने आली. थैंक यू सर, थैंक यू रवि सर. अब मैं रवि सर को माइक देता हूँ. रवि सर हमें गाइडेंस करेंगे वे फॉरवर्ड. ठीक है, थैंक यू. चार लाख का ही प्लान था वो, अगर याद हो आपको, और बाइनरी इनकम थी उसमें, और आपके टाइटल नीचे के टाइटल्स पे आते थे. और 2015 में हमने चेंज किया और कौन सा प्लान लेकर आए? समीर मोदी आजादी प्लान, राइट. और हमारी जो कंपनी है उसकी किस्मत और आप सब लोगों की किस्मत वहीं से बदली करेक्ट. तो हम उस समय जो बिजनेस करते थे, आने वाले समीर मोदी आजादी प्लान में अगले 3-4 साल में हमारा टर्नओवर लगभग 2000 करोड़ पहुंच गया था. करेक्ट. उस प्लान की कुछ चीजें थी जो मैं आपके शेयर करना चाहूंगा. तो हमने 2 काम किए थे. एक तो प्लान बदला था और दूसरा क्या किया था? प्रोडक्ट का प्राइस कम किया था. और प्राइस कम किया था तो नेचुरली बिजनेस वॉल्यूम भी हम लोगों ने कम किया. करेक्ट. और एज ए लीडर हम क्या चाहते हैं? बीवी, राइट. अब तो कंपनी क्या कर रही है, हमने हमारे टॉप 15 लीडर्स को बुलाया और आप ही में से थे वो लोग अक्रॉस इंडिया. तो उनकी सोच थी कि जो भी हमारे प्रोडक्ट होने चाहिए उसमें बीवी ज्यादा होना चाहिए.
करेक्ट? आप लोग की यही सोच है? अगर आप लोग ये सही सोचे तो उन्होंने आपको सही सोच दी, है सही। और मिस्टर मोदी की क्या सोच है? हम तो बीच में हैं, दोनों को बैलेंस करते हैं। मिस्टर मोदी की ये सोच है कि बीवी भी नहीं चाहिए, प्राइस सही होना चाहिए, करेक्ट? तो फॉर एग्जांपल बाजार में अगर एक साबुन, सिंपल एक आम आदमी के घर में इस्तेमाल होने वाला साबुन अगर 10 रुपए का मिलता है, करेक्ट, और हम अगर वही साबुन फॉर एग्जांपल 100 रुपए का बेचते हैं, क्योंकि हमें उसमें 60% बीवी देना है, तो 90% आबादी हमारी वो साबुन नहीं ले सकती। बात समझ रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ? ठीक है। मैं जब बॉम्बे ऑफिस में रहता हूँ तो बहुत सारे लोग आते हैं अलग अलग, और मैं देखता रहता हूँ किस तरह के लोग आ रहे हैं। आप बहुत सारे लोग आते हैं जो गाड़ियों से भी आते हैं, ठीक है, ऑडी से भी आते हैं, टाटा सियरा से भी आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से भी आते हैं। और मैंने ऑफिस में देखा बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, वो एक ऑटो वाला भी आ रहा है, तो वो ऑटो में आता है, ऑटो वाली यूनिफॉर्म में ही होता है, वो खाकी कलर की यूनिफॉर्म, और उसके यहाँ पे वो अपना तमगा बैच भी लगा है, और वो भी हमारे यहाँ से प्रोडक्ट ले रहा है। तो उनसे ऐसे मैंने बात करी तो कहते सर प्रोडक्ट आपके बहुत अच्छे हैं, पर मैं ये बेचूं कैसे? मैं तो चलो फिर भी खरीद लेता हूँ क्योंकि मुझे समझ में आ गया, लेकिन जब मैं लोगों को जाके इस प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ, लोगों को पसंद भी आता है, लेकिन लोग बोलते हैं कि सर मैं आपसे हर महीने नहीं ले पाऊंगा ये प्रोडक्ट, राइट? तो एक सोच ये भी थी। तो मिस्टर मोदी की सोच है कि हमें जो आजादी हम शब्द बोलते हैं, ये आजादी सिर्फ हमको कुछ लोगों तक सीमित नहीं रखनी है, हमको हर व्यक्ति को ये आजादी पहुंचानी, राइट? तो ये 15 लोग, मिस्टर मोदी, हम कुछ 4-5 लोग हम लोग भी थे, तो ये सब डिस्कशन हुआ, और फिर उन्होंने बोला कि चलो एक शुरुआत करते हैं। और बात आई है कहाँ से कि हम लोग एक आजादी रेंज, आप लोग काफी लोगों को पता है, किसको पता है आजादी रेंज आ रही है? ओके, तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड आजादी रेंज? तो आजादी रेंज आने से आपके बिजनेस वॉल्यूम्स कम नहीं है, राइट? आज जो आदमी, आज 10 लोग हमारा साबुन ले पाते हैं, कल अगर यही आजादी रेंज जाएगी तो 100 लोग हमारा साबुन ले पाते हैं। आज अगर हम साबुन में 50% बीवी दे रहे हैं, और कल अगर हम उसमें 30% बीवी देंगे, लेकिन 100 लोग अगर ले रहे हैं, तो ये 30% आपका आज के जो 10 लोग ले रहे हैं उनके 50% से कहीं ज्यादा, राइट? तो ऐसे 100 प्रोडक्ट्स हैं, हम इसमें करीब 300 प्रोडक्ट्स लाने की बात चल रही है, बट अभी इनिशियल स्टेजेस पे 100 प्रोडक्ट पे काम हो रहा है, और 100 में से करीब 70 से 80 प्रोडक्ट हम जुलाई के एंड तक लॉन्च करने का प्लानिंग है, राइट? अब प्रोडक्ट किस तरह का है? एमआरपी 10 तो अगर बाजार में जिस प्राइस में वो बिकता है, हमारा एमआरपी वही होगा और डीपी उससे 10% का होगा, राइट? तो यानी जो आदमी अगर हमारा कंज्यूमर है और वो कंसल्टेंट बन जाता है, तो बाजार में उसको 10 का मिलना है, हमारे यहाँ उसको 9 रुपए, राइट? तो उसके लिए लेना आसान हो जाएगा, ठीक है? और उस पर बीवी कितना मिलेगा? 3, ठीक है, 2.5, 2.5, 3, ठीक है? तो जब हम लोगों ने ये चीजें शेयर करी तो थोड़ा लीडर्स को लगा कि सर इसमें तो हमको बहुत सारा बेचना पड़ेगा। हम पहले 100 रुपए का बेचते थे तो हमको 50 बीवी मिल जाता था, अब हमको 50 बीवी करने के लिए 100 की बजाय 170, 180 का सामान बेचना पड़ेगा, करेक्ट है ना? तभी 50 आएगा। तो ये सब डिस्कशंस हुआ, तो बात यहाँ पर आई फिर कि चलिए ये लेकर आते हैं, और फायदा क्या होगा ये मत सोचिए कि वही आदमी से ही आपको अब ज्यादा पैसा लेना है, आपके कस्टमर जब बढ़ जाएंगे, क्लाइंट बढ़ जाएगा, तो बीवी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक? तो यहाँ से स्टोरी शुरू हुई, फिर स्टोरी आई 50 बीवी की, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग प्लान है हमारा, उसमें कुछ भी करने के लिए, छोटी मोटी इनकम लेने के लिए आपको लगभग 50 बीवी करना पड़ता था। अब 50 बीवी करना 30% के बीवी पे काफी मुश्किल है, राइट? तो हमने बोला कि अब हम जो भी करेंगे, हमें आम लोग चाहिए ताकि हम हर घर में घुस सके, पहुंच सके। तो हमने बोला कि हमारी जो इनकम लेवल है वो 20 पीवी से स्टार्ट, ठीक है? और फिर उस 20 पीवी पे हम लोगों ने काम किया और हमने एक इनकम बनाई मिलकर, जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन बोनस, ठीक है? अब एक्टिवेशन बोनस का पर्पस क्या था, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ एज ए लीडर्स। आपको प्लान कैसे बताना है, कैसे दिखाना है, मैं आपको सिंपल शॉर्ट शब्दों में बताऊंगा, पर ये लाना जरूरी क्यों लगा हमारे लीडर्स को और हमको भी? वो इसलिए लगा कि आज की डेट में हम वहां पर 2 इनकम देते थे, राइट? एक था प्रोग्रेशन बोनस 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, और दूसरा था पावर ऑफ 4,
राइट। तो पावर ऑफ 4 कमाने के लिए क्या करना पड़ता था, अपना 50 पीवी और अपने 4 लोगों का फ्रंट लाइन में 50, राइट। प्रोग्रेशन बोनस में क्या था कि हर महीने आप जब तक उस लेवल तक नहीं पहुंचोगे आपको 6% नहीं मिलेगा, 2% ही मिलेगा। और 6% भी क्या मिलेगा, अपने पे 6, और अगर आपके नीचे वाले लोग 5 है तो उस पे डिफरेंस में 1%, राइट। और ये प्लान समझाना, जो नया आदमी आता है, आप लोग तो शायद समझा लोगे। फॉर एग्जाम्पल किसी ने मुझे ये प्लान बताया, जब मैं किसी को जाके समझाता हूँ तो मेरे लिए समझाना भी बड़ा मुश्किल है। ठीक है, हम क्या समझाते थे कि आप इतना करोगे तो आप 2% पे हो, आपका जीपीवी आपकी टीम के साथ मिलके इतना हो जाएगा तो आप 3 पे हो, आप फिर 4, फिर 5, फिर 6, लेकिन मिलेगा आपको उससे डिफरेंस, राइट। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। फिर दूसरी चीज हमें समझानी पड़ती थी कि अगर आपको ये 2 शेयर चाहिए तो आपको अपना 50 पीवी करना है, अपने 4 लोगों का 50 पीवी करना है। तो अगर किसी एक का भी नहीं होता तो आपको नहीं मिलेगा, राइट। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। डायरेक्टर के बाद प्लान आसान है, ठीक है। जितने लोग बैठे हैं यहाँ सबको आता है कि आरडी बोनस, रेड डायमंड बोनस कैसे कैलकुलेट होता है, मिलता है, पता है, सिंपल है, हाँ? लेकिन जब नए आदमी को बताओगे तो उसके लिए वो सिंपल नहीं है, ठीक है। तो सोचा कि आपने बोला कि यार ऐसा करते हैं कि हम नए लोगों के लिए एक 11% का प्लान चलाते हैं जिसमें डायरेक्टर एंड अबव का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा, लेकिन जो बाकी 61% का प्लान है वो आप डायरेक्टर एंड डायरेक्टर के ऊपर जाएंगे तो अब कंपनी में एक नहीं 2 प्लान है मेरे हिसाब से, राइट। एक 11% का प्लान है नए लोगों के लिए और एक 61% का प्लान है डायरेक्टर एंड अबव के लिए। जिस महीने आप डायरेक्टर बनेंगे उस महीने इस 11% से कुछ नहीं मिलेगा, 61% से मिलेगा। डायरेक्टर तक का ही प्लान बताना है, उसके ऊपर का प्लान अभी नहीं बताना है जब तक वो डायरेक्टर बनेगा, राइट। तो कॉन्सेप्ट कहां से है, ये चला गया। नितिन जी को बुलाएंगे, पासवर्ड मांगेगा क्योंकि तो प्लान जो है जब आप जाओगे बताने तो बहुत सिंपल कर दिया हमने। इस प्लान में 2-3 चीजों का ध्यान रखा जो हमने चेंज किया। इट्स नॉट अ प्लान चेंज, ठीक है। प्लान अपग्रेड है या अपडेट है। अपग्रेड या अपडेट इसलिए है क्योंकि हमने बहुत इनकम को नहीं छेड़ा, हमने सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन जो नीचे का 11% का था सिर्फ उसमें थोड़ा सा फेरबदल किया है। और उसका रीजन ये है कि ताकि ज्यादा लोगों को चांस मिले पैसा कमाने का, रादर देन कुछ लोगों को पैसा कमाने का चांस मिले, ठीक है। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर मैं तो, नितिन जी की मैं बात बाहर से सुन रहा था कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर जब मैं अपना पावर ऑफ 4 करता था तो मुझे एक एक्स अमाउंट मिलता था, राइट। लेकिन बहुत कम लोगों को मिलता था। ऑल अक्रॉस इंडिया हमने देखा कि केवल 8000 लोग थे जो पावर ऑफ 4 लेते थे। अब हम चाहते नहीं कि 8000 लोग पावर ऑफ 4 लें। पावर ऑफ 4 लेके उनको 700-800 रुपए मिल जाता था, 1000 रुपए मिल जाता था। अब शायद थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन अब उनको करना भी बहुत कम है। पहले 50-50 करना था, अब अगर 20 भी करेंगे तो भी उनको कुछ मिल जाएगा, उनका करना आसान है, करेक्ट। तो थॉट बिहाइंड इसके पीछे क्या है कि नया आदमी आता है उसको 50 पीवी दिलवाना या 100 पीवी दिलवाना, और साउथ में एक स्टेट है जहां पे वो 300 पीवी को फोकस करते हैं, वो दिलवाना बहुत मुश्किल है। और एक बार आप दिलवा भी दोगे तो ये बिजनेस एक बार का बिजनेस नहीं है, राइट। ये बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है। कई लोग इसको बोलते हैं कि ये सोने की मुर्गी है, ठीक है। या तो धीरे धीरे वो अंडे देती रहेगी या एक बार काट लो उसको 300 पीवी, ठीक है। वो करने का तरीका है। तो 300 पीवी, और अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 300 पीवी हर महीने करिए, पर ऐसा मत करो कि 300 पीवी करने के बाद आप उसको भूल जाओ, बिकॉज अगले महीने वो पैसा नहीं दे पाएगा। और मैक्सिमम हमारी आबादी जो है वो पैसा नहीं दे सकती, राइट। तो हमने क्या बोला कि ये प्लान जो है बहुत सिंपल कर दो। इसको बोलो कि आपको सिर्फ पहले टेस्ट करिए, ट्राई करिए, स्टार्ट स्मॉल, ठीक है। तो मैं आपको प्लान की बुकलेट में से दिखा रहा हूँ। ये बुकलेट आप लोगों के पास आ गई, राइट। उसमें ये प्लान करेंगे स्लाइड, तो मैं कोई कैसी स्लाइड दिखा रहा हूँ जो आपके पास नहीं है। सो स्टार्ट स्मॉल, आपको एक्टिव करना है। 2 को एक्टिव करने से भी मिलेगा, 3 से भी मिलेगा, बट 4 को एक्टिव करना है बिकॉज प्लान अभी भी चालू है, ठीक है। फिर अनस्मार्ट अर्न मंथली गेट मल्टीपल शेयर्स। जितना आप काम करेंगे आपको उतने शेयर्स मिलेंगे, और उन शेयर्स में 11% कंपनी डालेगी अपने बीवी का हर महीने, जिसके बाद जितने शेयर होंगे उसको उसके हिसाब से, शेयर की वैल्यू के हिसाब से पैसा मिलता है। मिनिमम 1 शेयर लेकर आप इसके अंदर जा सकते हैं और मैक्सिमम कितने 6 शेयर लेकर आप इसके अंदर जा सकते हैं, ठीक है।
यही काम करिए धीरे धीरे और स्टार्ट स्मॉल करके ग्रो। डोंट स्टार्ट बिग, स्टार्ट स्मॉल। बिकॉज हम चाहते हैं कि यहाँ पर हजारों, अब मैं आपको सिंपल से एग्जांपल दूंगा। जब हमने प्लान चेंज किया था मई 2015 में, उस समय हर महीने हमसे करीब 6 लाख लोग कुछ ना कुछ सामान लेते थे। हम बोलते हैं एक्टिव। देयर वर 6 लाख पीपल हु वर एक्टिव एवरी मंथ। लेकिन आज की डेट में क्या है, कितने लोग लेते हैं हमसे सामान महीने का? हाँ जी, आइडिया? टोटल 2.5 लाख। अक्टूबर 2020 जब कंपनी ने 200 करोड़ का बिजनेस एक महीने में किया, राइट? तो अब जो पूरी थॉट है वो इस थॉट पे हम लोग काम कर रहे हैं कि हम इस बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाएं ताकि आपका और हमारा टर्नओवर बढ़े। ओके, सो जो ये पहल है, और अभी आजादी प्रोडक्ट में आपको बताऊंगा क्या क्या आ रहा है। पहले इसको समझ लेते हैं, और जब इसको मैं आपको हमारे आजादी रेंज से लिंक करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये 20 पीवी कितना बड़ा काम कर सकता है। ओके, यहां तक क्लियर है? नितिन जी नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ये बेसिक फॉर्मूला है। हम सब जानते हैं कि जो नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, मल्टी लेवल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, वो 3 चीजों पे चलता है: सेल्फ यूज, शेयर और स्पॉन्सर। पहले खुद इस्तेमाल करिए, राइट? फिर लोगों से इस्तेमाल करवाइए, और फिर अपने जैसे कुछ लोगों को इस बिजनेस पे लाइए, स्पॉन्सर करिए, और वो भी यही काम करेंगे और आपका बिजनेस डुप्लीकेट करेंगे। ठीक है? ज्यादातर लोग कहां पर हैं हमारे यहाँ? अभी सेल्फ यूज नहीं करते। ठीक है? दूसरी चीज हमने देखी कि हमारे हर टाइटल पे हम एक पीवी मांगते हैं, पीपीवी मांगते हैं। कि डायरेक्टर है तो 50 पीवी करना है, आरडी है तो 200 पीवी करना है, ब्लू डायमंड है तो 300 पीवी करना है। ठीक है? और यकीन मानिए जब हमने लिस्ट देखी हमारे सब लोगों की उठा के, तो 50 वाले बहुत सारे लोग हैं जो 60-70 कर रहे हैं, लेकिन जहां 100, 200, 300 पीवी की डिमांड है, वहां पर लीडर एग्जैक्टली उतना ही कर रहा है। ठीक है? तो मतलब किसी भी टॉप लीडर को उठाइए जिसने ब्लू डायमंड किया है 300.02 पीवी, राइट? इससे क्या समझ में आता है? बताओ क्या समझ में आ रहा है? अरे 300 पीवी सेल्फ यूज बहुत है, कम नहीं है। इससे ये समझ में आ रहा है हमको कि 300 पीवी वो आदमी भी आज हमारे से मोदी के प्रोडक्ट नहीं ले सकता है जो लाखों रुपए कमा रहा है। 300 पीवी का प्रोडक्ट बहुत प्रोडक्ट होता है, कम नहीं होता है। आज अगर मैं इसको बोलूं कि 300 नहीं, आपको 100 चाहिए, तो देखिए वो 100-150 के बीच में आ जाएंगे। तो यानी कोई भी टाइटल जो अचीव कर रहे हैं 100 पीवी के ऊपर वाले, वो सिर्फ इसीलिए वॉल्यूम डाल रहे हैं बिकॉज उनको टाइटल करना है। घर में वो सामान यूज नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत सारा ऐसा सामान है जो उनको भी लग रहा है कि मोदी के घर में थोड़ा महंगा है और थोड़ा सस्ता होगा तो मैं लूंगा, राइट? तो हम उनको 300 पीवी करना भी आसान कराएंगे जब हमारी आजादी रह जाएगी, क्योंकि जो प्रोडक्ट उसके अंदर है वो हम सबके घर में आते हैं 300 पीवी, राइट? मैं अभी थोड़ा बहुत शेयर करूंगा, एग्जैक्ट प्राइस नहीं शेयर करूंगा। ठीक है? सिंपल कर दिया प्लान को। अब जब आप किसी को जाएंगे, प्लान क्या बताना है भाई? आइए बिजनेस ज्वाइन करिए, 20 पीवी करिए, आप ब्रॉन्ज कहलाएंगे, आपको 1 शेयर मिलेगा। ठीक है? अगर आप अपना पर्सनल पीवी 20 की बजाय 50 करेंगे तो आप क्या कहलाएंगे? सिल्वर कहलाएंगे। 1 की बजाय अब आपको 2 शेयर मिलेंगे। और अगर आप 100 पीवी करेंगे, यानी सेल्फ यूजर पूरी तरीके से बन जाएंगे, 100 पीवी का सामान लेंगे, और यकीन मानिए 100 पीवी करना मुश्किल नहीं है, 300 पीवी बहुत मुश्किल है, मैं समझता हूं उस चीज को, राइट? तो 100 पीवी करेंगे तो आपको 3 शेयर। अब अगर आप 100 नहीं कर पाते हैं, 20 भी कर लेते हैं या 50 भी कर लेते हैं, और साथ में अपने जैसे 2 फ्रंटलाइंस को एक्टिव कर देते हैं, तो हम आपको 1 शेयर और दे देंगे। 2 की बजाय 3 को एक्टिव कर देते हैं तो हम आपको 2 शेयर और दे देंगे, और 3 की बजाय 4 को एक्टिव कर देते हैं तो हम आपको 3 शेयर और दे देंगे। ठीक है? तो आप मैक्सिमम 100 पीवी अपना करके और अपने 4 फ्रंट लाइंस का 20-20-20-20 पीवी करवाकर आप 6 शेयर ले सकते हैं, यानी 180 पीवी का। लेकिन जो आदमी आपके फ्रंट लाइन है वो भी पैसा कमाना चाहते हैं। देखिए पावर ऑफ 4 से फर्क कैसे है? पावर ऑफ 4 में सिर्फ मुझे मिलता था, राइट? नीचे 50 पीवी में आपसे करवाने जाता था, आप बोलते थे मैं क्यों करूं 50 पीवी, मैं ना डायरेक्टर हूं ना मुझे 50 पीवी की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे तो भाई ये सामान चाहिए, टोटल जोड़ के मान लो 25 पीवी आ रहा है, 30 पीवी आ रहा है, 50 पीवी करना बहुत मुश्किल था इनके लिए। मैं तो जबरदस्ती था, तो प्लान क्या था? कुछ धक्का दो इनको 50
राइट? अभी क्या है, अभी सब फुल है। 20 मिनिमम करना है, 50 कर लोगे आप, अब आपको 2 शेयर मिल जाएंगे। 100 कर लोगे 3 मिल जाएंगे। तो अब ये लोग जो नीचे वाले हैं वो भी 20, 50 और 100 करने की एफर्ट करेंगे, क्योंकि उनको भी कुछ इनकम अब यहाँ से आने वाली है, जो कि पावर ऑफ 4 में इन लोगों को नहीं आती थी, सिर्फ मुझे आती थी जो स्पॉन्सर। राइट? तो अगर मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, नहीं कर सकता हूँ 50 पीवी, और मेरे जान पहचान वाले भी सब ऑटो रिक्शा चलवाते हैं, तब भी मैं अपना 20 पीवी और उन 4 लोगों का 20 पीवी करवाकर कितने शेयर ले सकता हूँ? 4 शेयर। राइट? तो मेरे लिए 4 शेयर लेना आसान है। अगर मैं अपना 100 कर सकता हूं और मेरे साथ वाले भी 100 कर सकते हैं, तो भी मुझे 6 शेयर मिल जाएंगे। राइट? तो ये कॉन्सेप्ट क्या है कि ज्यादा लोगों को इस बिजनेस में इन्वॉल्व करना, और जितने ज्यादा लोग इस बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे, उतना एज अ लीडर, एज अ कंपनी, हम लोग का बीवी, हम लोग की सेल बढ़ेगी और हमारे टाइटल्स भी उसी हिसाब से बढ़ेंगे। ठीक है? यहां तक क्लियर है? सिंपल है? तो अगर मुझे प्लान बताना है तो मेरे लिए आसान है प्लान। मुझे 2 इनकम भी नहीं बतानी है कि भाई पहले तो अपना 2% है तो इतना पर्सनल करो, इतना जीपीवी करो, 3 करना है तो इतना जीपीवी करो, इतना करो, ऐसे 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 नहीं बताना है आपको। इसमें अब 100% अपना और अपनी 4 फ्रंट लाइन पे फोकस करना है। 20 पीवी करिए 1 शेयर ले लीजिए, 50 पीवी करिए 2 शेयर ले लीजिए, 100 पीवी करिए 3 शेयर ले लीजिए। 2 फ्रंट लाइन से 20 पीवी मिनिमम करवाइए, 1 शेयर और ले लीजिए। 3 फ्रंट लाइन से 20 पीवी कम से कम करवाइए, 2 शेयर ले लीजिए, और 4 से करवाइए 3 शेयर ले लीजिए। अपना 100 करिए, नीचे वालों का 20-20 करिए, 6 शेयर। राइट? सो ये मैथमेटिक्स है, क्योंकि बहुत सिंपल है, आप समझा। ठीक? यहां तक कोई डाउट, एनी क्वेश्चन? कोई चीज जो आपको अच्छी लगी हो या ना लगी हो, दोनों शेयर कर सकते हैं। ठीक है? ठीक लगा है? सिंपल है या नहीं है? पैसे छोड़ दो भी, समझाना आसान है, आम आदमी कर सकता है, फोकस वही है, पैसा हो सकता है कम, क्योंकि यहां पर 8,000 लोगों को हमको नहीं देखना है, यहां पर हमको 2.5 लाख लोगों को देखना है। तो जो भी पिछले, मैं आपको एग्जांपल बताऊं, हमारी कंपनी में 2.5 लाख एक्टिव थे, ये मैंने आपको बताया लास्ट मंथ। उस 2.5 लाख में से 10,000 एंड अबव लोग डायरेक्टर्स थे, यानी 2,40,000 लोग कुछ भी नहीं कमा रहे थे। उसमें चलो 8,000 लोग आपके पावर ऑफ 4 कमा रहे थे, तो 2,30,000 लोग कुछ भी नहीं कमा रहे थे। और जब वो कुछ भी नहीं कमा रहे थे, तो उनके पास रुकने का कोई उद्देश्य नहीं। और इन 2.5 लाख लोगों में से हर महीने 20-25,000 लोग बदल जा रहे थे, यानी वो एक बार लेते थे, अगले महीने आते नहीं। करेक्ट? और इसी वजह से जो हमारा लॉयल्टी प्रोग्राम है वो भी लोगों का टूट रहा था। अब यहां पर आप लोग क्या कर सकते हैं, क्या समझा सकते हैं कि भाई 20 पीवी करोगे तो 1 शेयर मिलेगा, 50 पीवी करोगे तो 2 शेयर मिलेंगे, साथ में लॉयल्टी प्रोग्राम मिलेगा। राइट? तो आप उनके 50 पीवी पे लॉयल्टी के थ्रू फोकस। ओके, नेक्स्ट स्लाइड नितिन जी। ठीक है? तो ये चार्ट है, ये सिंपल है समझाने के लिए। ठीक है? वो फॉर्मूला है, ये चार्ट है। आप एक्टिव हो, ब्रॉन्ज हो, कुछ नहीं करते, सेल करते हो, 1 शेयर मिलेगा। एक्टिव हो, 50 पीवी के, सिल्वर हो, 2 शेयर मिलेंगे। लेकिन अगर 2 फ्रंट लाइन भी कर लिया तो एक यहां से एक यहां से, टोटल आपको 2 शेयर मिलेंगे। तो ये टोटल है, टोटल शेयर। ठीक है? तो ये चार्ट एक रेडी रेकनर है जो आपको बताएगा कि आपने और आपके फ्रंट लाइन ने क्या किया, तो आपको टोटल कितने शेयर। ठीक है? तो ये चार्ट आपके पास है, सब लोग समझ सकते हैं इसको, सिंपल चार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं नितिन जी। अब डायरेक्टर बनाना, पहले हम डायरेक्टर कैसे बोलते थे उनको बनाने के लिए? 1100 पीवी। अभी भी 1100 पीवी है। अब उनको सिंपल बोलना है कि अगर इस चीज को आप डुप्लीकेट करते हो और आपकी टीम में 100 पीवी वाले 11 लोग आ जाते हैं, तो आप क्या हो गए? डायरेक्टर। 50 पीवी वाले 22 लोग आ जाते हैं, क्या हो गए? डायरेक्टर। या 20 पीवी वाले 1100 डिवाइडेड बाय 20, 55 लोग आ जाते हैं, तो ये डायरेक्टर। राइट? तो रोड टू डायरेक्टर यही है। तो 500 रुपए की बजाय अगर आपको 5,000 बनाएंगे, हमने 2 मिनट में कच्चे थोड़ी बनाएंगे। तो हमारे घर में ये चीजें आपको मोदी के से नहीं ले रहे हो, आप नेस्ले की खा रहे हो। हाँ ना, डीमार्ट डीमार्ट का बढ़ा रहे हो, से नेस्ले की बढ़ा रहे हो, हम अपनी बढ़ाएंगे। राइट? तो फॉर एग्जाम्पल 70 ग्राम का छोटा पैकेट आता है, कितने का आता है?
16 रुपए का है। अब 20 का हो गया होगा, नेस्ले ने पैसे बहुत बढ़ा दिए। 15 तो ये हमारे यहाँ आएगा 12 रुपए। 12 का आएगा, 14 का आएगा, 15 का आएगा, लेकिन मैगी से ज्यादा नहीं। ओके, तो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। बिस्किट, टोमेटो केचप है। अच्छा, हमारे यहाँ भी उदीकर का अचार है, अच्छा है, बढ़िया है। कितने का है? 148 ना, ठीक है। अभी हम लोग क्योंकि आजादी रेंज में आ रहे हैं, तो अब हम चाहते हैं कि आप सिर्फ यहाँ भीतर ही मत खाओ अचार, सबको खिलाओ। ठीक है। मैंगो पिकल 200 ग्राम, MRP 50। अब ये 50 का आएगा कि 60 का आएगा कि आपने 80 का भाव लगा दिया, मैं दे दूंगा 80 का। मतलब इस तरीके की रेट पे काम हो रहा है। और मेरे पास अभी 100 प्रोडक्ट की लिस्ट है। और चाय कितने लोग पीते हैं? एक चाय भी सस्ती आ रही है, मैं उस पर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि फ्रूट ऑफ द अर्थ का कोई मुकाबला नहीं है। वो चाय छूटेगी नहीं आप लोगों से, तो जितनी सस्ती दे दें। लेकिन उसके बाद बिस्किट, बिस्किट बिस्किट तो आप लोग खा ही नहीं रहे। तो तीन चार तरह के बिस्किट हैं। नहीं, चाय पत्ती भी है सस्ती वाली, लेकिन अभी वो फ्रूट ऑफ द अर्थ रहेंगे, सब थोड़ी कम कर देंगे। बिस्किट आएगा आपका कोकोनट, क्रीम, जीरा और फाइबर रिच। और इसमें जो सबसे सस्ता बिस्किट है वो 10 रुपए का पैकेट है, और जो सबसे महंगा है वो 30 रुपए। ये लोग कहते हैं कि बीवी मत घटा, लेकिन ये प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आप तो आज बीवी में कहीं ले ही नहीं रहे हो। ये तो बिस्कुट तो कोई आप खा ही रहे हो ना, आपको 50 बीवी करना मुश्किल हो रहा है, 300 बीवी करना मुश्किल हो रहा है लीडर्स के लिए, क्योंकि वो 300.001 बीवी कर रहे हैं। राइट। अब अगर चाय, आटा, दाल, चावल, बिस्किट, नमकीन, भुजिया, मूंग, ग्राउंडनट वो भुनी हुई, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी जो आपके बगल वाली परचून की दुकान से आपको लेनी पड़ रही थी, सब यहाँ से। राइट। और बीवी आपका रिप्लेस नहीं हो रहा। देखिए, जो आदमी को आप अभी जिनसिंग, इंटेलेक्ट, कैल्शियम दे रहे हो, वो तो लेगा ही लेगा। ऐसे थोड़ी करेगा कि जी मैं अब क्या करता हूँ, मैं जिनसिंग की जगह जो है अब मैं जीरा बिस्किट खाऊंगा, तो आपकी सही घटेगी नहीं। तो ये टेंशन हमारे लीडर्स को थी कि सर इससे क्या होगा कि हमारी बीवी घट जाए। तो बीवी नहीं घटेगी, क्योंकि टाइटल के लिए पहले भी आप 300 कर रहे थे, अभी भी 300 करोगे यार। और जीरा बिस्कुट वगैरह से करोगे तो थोड़ा ज्यादा पैसा। ये बोनस है। एक्चुअली घर घर पहुंचेगा मोदी के। अच्छा, वो बोलते थे कि सर हम बहुत मेहनत करते हैं 50 पीवी करने के लिए। अब इसमें मेहनत नहीं करनी है, इसमें देना है। 4 पैकेट बिस्किट, 2 पैकेट भुजिया, 1 किलो आटा, 10 पैकेट मैगी, अब आप देखो कि आपको भी अच्छा लग रहा है जाने में, राइट। तो ओवरऑल जो है वो माहौल हम लोग को ये बनाना है कि हम जिसे बोलते हैं कि एक्चुअली जिसे बोलते हैं आजादी की क्रांति, ये लाने का। ठीक है। कितने लोग हैं यहाँ पे जो गोवा या मलेशिया क्वालिफिकेशन किया है? राइट। जुलाई फ्री रखिएगा। जुलाई के मोस्टली फर्स्ट हाफ में आपकी मलेशिया के ट्रिप है, जुलाई के फर्स्ट हाफ में, और जुलाई के सेकंड हाफ में मोस्टली गोवा का है। ठीक है। तो अभी वो देख रहे हैं कितने लोग, अभी इसमें हमको पता नहीं है ना, क्योंकि अभी तो सब गोवा क्वालिफायर्स दिखा रहे हैं। अभी जब हम पैसे मांगेंगे 25,000 तब हमें समझ में आएगा कि कितना मलेशिया और कितना गोवा। राइट। तो अभी हम उसी तरह से भी, अब मेरे ख्याल से आप लोग को मई में सूचना मिल जाएगी, और मई में आप लोग को बटन दबाना होगा। 2 बटन होंगे वहाँ पे, एक फ्री बटन गोवा और दूसरा 25,000 का बटन मलेशिया। ठीक है। तो वो आपको जुलाई में जाएगी ट्रिप। उसके अलावा और क्या अपडेट है? तो यही छोटे मोटे अपडेट है। और तो जुलाई थोड़ा अच्छा महीना होगा, ट्रिप भी होंगी और ये सब प्रोडक्ट भी आ जाएंगे, तो बड़ा मजा आने वाला है। हाँ, राजमा। अब आप बोलोगे कश्मीरी या दूसरे वाले हैं, तो आ जाएंगे राजमा।
रोंगी 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 लोबिया, हाँ? हाँ रोंगिया मराठी में लोंगी और पंजाबी में रोंगी काय म्हणते किराण्यासारखंच बिल करावं लागणार अभी क्या आएगा पता नहीं, अभी तो 100 प्रोडक्ट पे काम हो रहा है, इसमें 70-80 आएंगे। तो चौली, लोबिया और तीसरा क्या था, रोंगी। नहीं राजमा राजमा दिख रहा है, आएगा नहीं आएगा पता नहीं, दिख रहा है। कधी येणार लेकिन हमें ये भी नहीं करना ना कि हमें बगल की दुकान बंद करवा दें, कुछ तो लोग हैं उससे, म्हणजे त्याच्या अगोदर माल भरायचा नाही ना हां वो दुश्मन बन जाएंगे नहीं तो सारे हमारे, वो ठीक है। उन्हीं को भी लाएंगे, उन्हीं को भी लाएंगे ना। वो बेचेंगे फिर हमारी दुकान से। ठीक है, तो ये ओवरऑल अपडेट है और इसी पे हमको काम करना है। और आने वाले ये 3 महीने में, आज सोमा मैम को आना था बट सोमा मैम की ये आज़ादी रेंज वाली मीटिंग आ गई और इस वजह से वो सुबह 6:30 बजे की मुंबई से फ्लाइट लेकर वापस दिल्ली चली गई। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं। फिर ऐप है, साइट है और नए प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अभी हमारे सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है, हमारे पास कलर के प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं हैं, रेंज नहीं है, राइट। उसका रीज़न ये है कि जो जिसके थ्रू हमारे से आते थे, कलर बार के थ्रू लेते थे हम कलर सारे। बार तो कलर बार के कुछ इश्यूज हैं वेंडर्स के साथ, वेंडर्स के कुछ इशू है कंपनी के साथ, जिसकी वजह से सप्लाई की मुश्किल हो रही है, राइट। तो हम और नए वेंडर्स ढूंढ रहे हैं जिनसे हम डायरेक्टली ले सके। तो ये सारी चीजें चल रही हैं और कुछ प्रोडक्ट्स हमेशा, इतने सारे प्रोडक्ट होंगे, अभी आप बोलोगे कि दाल चावल नहीं मिल रहा है, तो कभी कभी नहीं मिलेगा दाल चावल, बिकॉज हमें पता नहीं है कि क्या डिमांड आने वाली है। तो वी विल ब्रिंग अप सर्टेन थिंग्स। अब पता लगा कि साहब तो 1 किलो तूर दाल चाहिए थी, लेकिन बीवी कम पड़ गया, 10 किलो ले दी किसी महीने में तूर दाल, तो वो शॉर्टेज हो जाता है। हाँ। right? तो ये सब चलता है। सर छोले आ रहे हैं, छोले आठवलं आता छोले नहीं है इसमें नहीं है। तो ये पहले 100 प्रोडक्ट्स की लिस्ट है, टोटल 300 प्रोडक्ट्स का प्लान है इस रेंज में जो किया है। तो काम करना मतलब थोड़ा इजी हो जाएगा, थोड़ा इजी इन द सेंस बताना आसान हो जाएगा, लेकिन सामान पहुंचाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। थोड़ा जिम कर लीजिएगा, ठीक है। आता काय होणार हे ठेवतील डाळी नहीं, वगैरे ये उचलायला पाहिजे ना हाँ, तो मैं आपको एक और अपडेट देता हूँ। कुछ हमारे प्रोडक्ट्स हैं वेलनेस के, सब कुछ हमें चेक नहीं आएगा ना एफएसएसआई सगळ्यांचं एफएसएसआई लगेगा, सरकार ने कंपल्सरी, जो अभी का रूल है सेम रूल है। अभी का क्या रूल है, कुछ एक पीवी के ऊपर है ना, कितना पीवी लेटर कोणचं ज्यांना प्रॉडक्ट वापरायचे आहेत ना त्यांना सुद्धा एफएसएसआय गव्हर्नमेंटने कंपल्सरी केलेलं आहे, वेलचे स्पेसिफिकली प्रॉडक्ट वेलचे आणि बाकीचे वेलचे नसेल फूड बिव्हरेज मध्ये जे प्रॉडक्ट वापरणार आहेत त्यांना एफएसएसआय कंपल्सरी गव्हर्नमेंटने केलेलं नहीं, चेक का क्या है, चेक आ रहा है, आ रहा है तो आने का फिर क्यों पूछ रहा हूँ, मुझको याद भी मत दिलाया करो ये सब चीज़। वो हम बताते हैं अभी जो रूल है वही रूल है, अभी जो रूल है वही रूल है। आने वाले समय में जब बताते हैं ना तो नहीं, लेकिन एफएसएसआई थोड़ा मुश्किल तो है, हाँ, वही। 200-250 रुपये खर्च वो क्या डिनर्स करते हैं सब। अमेजोन वाला इशू आपके हाथ में भी नहीं, मेरे हाथ में। लेकिन वो कितने सालों से हाँ, तो एक बार क्या हुआ था, हमने अमेजोन के ऊपर केस किया था कि आप हमारे प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, ठीक है। और वो केस काफी दिन चला था और वो अनफॉर्चुनेटली अमेजोन जीत गया, राइट। तो अमेजोन ने बोला है कि मैं, हमारे जो सेलर हैं मैं उनको कंट्रोल नहीं करता हूँ, हमारे ऊपर हम जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म है, हम डायरेक्टली नहीं बेचते हैं और हम हमारे सेलर्स को मौका देते हैं कि वो अपना कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं। और हम ये टेस्ट और ये मार्क नहीं कर सकते कि ये डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट है या ये नॉन डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट है। दैट केस हैज बीन वन बाय अमेजोन। और कंपनी डायरेक्टली अमेजोन से नहीं बेचती है, हमारे अभूतपूर्व जितने हमारे महान एडवाइजर्स हैं वही बेचते हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब हमने बहुत कोशिश की। फ्लिपकार्ट तो हमको सेलर का नाम और डिटेल नहीं देता कि कौन बेच रहा है। अमेजोन ने हमको कुछ दिन दिया जब तक केस चल रहा था, उसके बाद उन्होंने देना बंद कर दिया। बट देयर इज नथिंग वी कैन डू, ठीक है। इट्स अ सेलर प्लेटफॉर्म। अमेजोन अपना खुद कोई सामान नहीं बेचता है, कुछ उनके 2-4 ब्रांड है, सोलिमो करके सिर्फ वो बेचता है। ग्रोसरी में वेदिका है, थोड़ा बहुत चीज़ में सोलिमो करके एक दो ब्रांड है, ये सिर्फ उनके ब्रांड है, बाकी सब सेलर बेस्ड वो
ठीक है जी, और बताइए। लेकिन ये है कि अगर हमें पता लग जाता है तो हमारे पास, हम कुछ नहीं करते, सीधे टर्मिनेट कर देते हैं वो MC। सर हाँ जी। मीशो पे भी है वो जो अपना वो सेम, सबका सेम। Meet the Sun है ना, हाँ। अपने से कम प्राइस में मीशो वाले दे रहे हैं। मुझे उनका फोन आया कि आपसे कम प्राइस में मीशो दे रहा है, मैं आपसे क्यों लूं? सही बात है। बहुत इन्होंने डाला वो है, ज्यादा दिन तक नहीं दे सकते। इन्होंने डाला है मीशो में, अमेजोन में उन्होंने डाला है। मैं अमेज़न पे भी रह चुकी हूँ, मैं मीशो पे भी रह चुकी हूँ, वहाँ पर ये सारे प्रोडक्ट I know, बट काफी कुछ नहीं सारे कर सकते। एप्लीकेशंस भी उसमें होते हैं। आप लोगों को यही बता सकते हो कि वो आपको सेटिस्फैक्शन गारंटी देता है, प्रोडक्ट हो सकता है वो अच्छा ही दे रहा हो, वो बीवी ले लो आप भी मीशो ले लो अगर आपको सस्ते लग रहे हैं वहाँ से तो। वो बीवी नहीं देती। पीवीपी तो ले लिया ना जो डाल रहा है उसने ऑलरेडी, और कहाँ से लोगे? हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चंस? ठीक है, तो अभी इस प्लान पे फोकस करिए, इसको आसान बनाइए, सिंपल बनाइए। नए लोगों को लाना बहुत जरूरी है बिजनेस में, मैं हर बार ये बोलता हूँ, बिकॉज आप भी लोग देखोगे ना, आपको भी नहीं दिखेंगे कि कुछ नए लीडर्स आए हैं पिछले कुछ सालों में। ठीक है, तो नए लोगों को जब तक आप नहीं लाओगे, न्यू डायरेक्टर्स, न्यू सीनियर डायरेक्टर्स, तब तक वो मजा नहीं आएगा आपको। ठीक है, पैसे इनकम भी तो चाहिए ना जिसके लिए आए हैं। अभी हो नहीं रहा है वो पैसे। ठीक है शारणी जी, तो अभी मैं सीमा मैडम को दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ नए टाइटल्स आए हैं, मैं झूठ बोल रहा था, तो कुछ नए टाइटल्स आए हैं और मैं चाहता